सवारी ले लेती है। हर घर में बाधा से आप लोग पीड़ित हो, हर घर में। लेकिन आप जब ये करवाओगी, जाप मानोगी कि मैं भी अपने घर में करवाऊंगी या बाहर करवाऊंगी। अब तो मैंने बहुत सस्ता रास्ता निकाल दिया कि मैंने एक बार जब जाप लेता था तो लोगों का 4-5 रुपया खर्चा होता था, 4-5 हजार लगता था। लेकिन अब तो ऐसे सरल रास्ता निकाल दी हो कि सबका समय से जाप भी हो जाएगा और कम पैसे में हो जाएगा। जो 4-5 हजार लगता है वो तुम्हारा 2,000 में जाप हो जाएगा, 2,000 में जाप हो जाएगा। बाहर ही मैं रखी हूँ और घर के अंदर नहीं करवाऊंगी क्योंकि आज भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, मैं समय से करवा नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैं बाहर नहीं करवाऊंगी। कहीं मंदिर हो, कहीं पार्क हो, पूरा कॉलोनी के आदमी इकट्ठा हो जाए, जिसको जिसको करवाना है करवा ले। और उसी तरह से करवाऊंगी, सारे कल्याण होते हैं। कोई घर में जेल चला गया, आप मान लो कि जाप करवाऊंगी, आपका 2,000 रुपया खर्चा होगा, पुलिस दरोगा तो 2,000 में नहीं छोड़ देगा, आपका तुरंत जेल से छूटेगा, तुरंत 1 सेकंड नहीं लगेगा। खाली आप चमत्कार मान के देखो। आपके घर में कोई बीमारी है, कोई घर में समस्या है, कोई बाधा है, कुछ भी समस्या है, सारी समस्याओं का काट है। अगर आप जाप में आओगी, जाप मानोगी तो देखो बहुत लोग क्या करते हैं, घर बेच के सब चीज बेच के डॉक्टर के यहाँ ले आते हैं। लेकिन नहीं, भगवान पर भरोसा करो। आप देखो, पहले आप इनका चमत्कार देखिए। आपके मन में कुछ भी समस्या हो, कोई भी समस्या हो, कोई समस्या में सारी समस्या आती है, आप खाली मान के देखिए कि हे प्रभु मेरा अगर ठीक हो जाएगा तो मैं भी करवाऊंगी। देखिए ठीक होता ठीक होता कि नहीं होता। ऐसे हमारे गुरुदेव भगवान है कि तुरंत 5 मिनट के अंदर आपकी समस्या ठीक होती है। लेकिन आपको क्या करना है, देखिए अगर आप बैठे बैठे सोचोगी कि नहीं एक बार मैं जाप करवा लूं कल्याण तो होगा, लेकिन फिर जाना ही पड़ेगा, जाना भी पड़ेगा, जाना नहीं पड़ेगा। भाई आप रोज ड्यूटी करोगे तो वो पूरी सैलरी मिलेगी, पूरी महीना की सैलरी मिलेगी ना। और जब ड्यूटी नहीं करोगे तो पूरी सैलरी कैसे मिलेगी। ऐसे 4 दिन आपको आना पड़ेगा, इस सत्संग में 4 दिन आना पड़ेगा। 4 दिन जब आओगी तो आपके घर की समस्या ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। ये जितने भक्त भी आए हैं ये भी सब समस्या से हैं। आश्रम भी जाते हैं ये लोग और यहाँ भी आते हैं, हर जात में भी आते हैं, क्योंकि यहाँ से बाधा, जो बाधा काम रोकती है यहाँ से बाधा हटती है। यहाँ से क्या होता है, सत्संग में आने से आपकी बाधा हटती है, जो आपके घर में बाधाएं हैं वो बाधा हटती है इससे। तो आपको देखो सत्संग में आना तो ही पड़ेगा, तभी आपको संकट दूर होगा। और कह दो कि एक बार आ गए हो, एक बार में कुछ भी नहीं होता, होता कुछ भी नहीं होता। एक बार में अगर आपको आराम भी हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगी। फिर दिक्कत इसलिए होगी कि मैं भी तो 3 साल से हर महीना आ ही रही हूँ, कंटिन्यू आ रही हूँ, अपना किराया भाड़ा लगा के जब जाओगी तभी तो आपको फल मिलेगा, ऐसे तो फल नहीं मिलेगा। और देखिए जैसे बच्चों का ऑपरेशन होता है, डॉक्टर बोल देता है कि ऑपरेशन बोल देता है, तो ऑपरेशन कौन करवाता है, घर की बाधा ही तो ऑपरेशन करवा देती है। ऑपरेशन से बच्चा पैदा होता है ना, होता है। लेकिन जो यहाँ पे आता है उसका ऑपरेशन हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान ही कर देते हैं, ऑपरेशन नहीं होता है, ऑपरेशन नहीं होता है, नॉर्मल हो जाता है। अभी देखो यहाँ बैठे भी कल परसों की बात है, इनकी बेटी के बच्चा डॉक्टर ऑपरेशन बोला भी, यहाँ जांच में कंटिन्यू आ रही थी, आश्रम की सेवा कर रही थी, आश्रम जाती है, इनकी बेटी का डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला। अब बोल के डॉक्टर अस्पताल में 3-4 जगह बोला। उसके पहले मैं भी सत्संग में बोल दी थी, मेरे भी मुँह से मैं बोलने जा रही थी कि तुम्हारी बेटी का नॉर्मल होगा, लेकिन सत्य निकला मेरे मुंह में कौन बोल रहा, ये तो प्रभु ही बोल रहे हैं। तो प्रभु बोले कि नहीं नॉर्मल नहीं होगा, ऑपरेशन होगा, नॉर्मल नहीं होगा। मैं बोलने जा रही थी कि नॉर्मल होगा, लेकिन मेरे मुंह से निकला कि नहीं नॉर्मल नहीं होगा, नॉर्मल नहीं होगा। मैं भी ऐसे सत्संग कर रही थी, मैंने बोल दिया, तो मैं थोड़ी बोली, यही बोले, शरीर मेरी है लेकिन बोलते यही, मेरी औकात नहीं है इतना बोलने की। तो फिर क्या हुआ, ये बहुत चिंता में पड़ गए। मैंने कहा भाई मैं तो जान के नहीं बोली हूँ,
कौन बोला, कैसे मेरे मुंह से निकला मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे मुंह से निकला कि ऑपरेशन नहीं होगा, वही हुआ। जो मेरे मुंह से निकला उसी का सब इंतजार कर रहे थे कि जो दीदी के मुंह से निकला वो सत्य होता कि नहीं होता। तो सत्य वही हुआ। सारे डॉक्टरों को जब दिखाने गए इनकी बेटी का, तो सारे डॉक्टरों ने बोल दिया कि ऑपरेशन होगा, बिना ऑपरेशन के बच्चा नहीं पैदा होगा, नॉर्मल बच्चा नहीं होगा, ऑपरेशन होगा। फिर ये लोग बहुत परेशान थे, लेकिन मुझे भरोसा था कि तुम यहाँ पकड़ी हो, तुम जात में शैतान यहाँ से कहाँ भागता है शैतान, तो शैतान को तो अपनी मुट्ठी में किए हो, आती हो, तो मेरा भरोसा है जरूर मेरे मुंह से निकला, लेकिन नॉर्मल बच्चा पैदा होगा। उसके बाद क्या हुआ कि 3-4 अस्पताल में दिखाया, डॉक्टरों ने कहा कि नहीं ऑपरेशन होगा, लेकिन जैसे ऑपरेशन की तैयारी हुई, ऑपरेशन थिएटर में ले गए, उसके बाद वही रूम पे नॉर्मल बच्चा हो गया। तो देखिए